उसको खोलने का प्रयत्न करेगा, उन पर महाराष्ट्र के जितने भी इल्लीगल रूप से जो मदरसाएं हैं उन सब पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है या नहीं है? कि मेरी शिक्षा मदरसा में हुई और मदरसा में क्या सिखाया जाता है? देश को बर्बाद करो, भारत को बर्बाद करो, भारत में हिंदुओं का नरसंहार करो। जिसने वही टीपू शैतान, सुल्तान नहीं वो शैतान है। हमारे नीतीश राणा जी ने क्या कहा कि महाराष्ट्र में जितने भी मदरसाएं हैं उन सबको हम बंद करेंगे। महाराष्ट्र के मदरसाओं में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, महाराष्ट्र के मदरसाओं में देश विरोधी गतिविधियों को उस प्रकार से बच्चों को तैयार किया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में कोई देशद्रोही अगर किसी स्कूल में तैयार हो, ऐसे स्कूलों को हम चलने नहीं देंगे, ऐसे मदरसाओं को हम बंद करेंगे। नीतीश भैया बोलिए कब बंद करेंगे? नीतीश जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बंद करने के बजाय बुलडोजर का उपयोग करो। हमारे महाराष्ट्र में अभी बुलडोजर का कल्चर आ चुका है, उत्तर प्रदेश जैसा। अगर आप बंद करेंगे फिर कोई आकर उसको खोलने का प्रयत्न करेगा, उन पर महाराष्ट्र के जितने भी इल्लीगल रूप से जो मदरसाएं हैं उन सब पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है या नहीं है? जहां पर देशद्रोही तैयार हो ऐसे मदरसों पर अटैक होना ही नहीं होना है, बस होना ही नहीं होना है। मित्रों, ये दाऊद इब्राहिम हो या अफजल कसाब हो, ये हरामी उन्हीं मदरसों में पढ़े लिखे आतंकी थे मेरे मित्रों। जीता जाता प्रमाण है, खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कसाब ने कि मेरी शिक्षा मदरसा में हुई और मदरसा में क्या सिखाया जाता है? देश को बर्बाद करो, भारत को बर्बाद करो, भारत में हिंदुओं का नरसंहार करो, ये मदरसों में सिखाया जाता है। ये लोग जब बुक पढ़ते हैं ना बेटा, इनकी एक ग्रीन बुक होती है, वही ग्रीन बुक को भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग वही ग्रीन बुक को फॉलो करते हैं और वही ग्रीन बुक में लिखा हुआ है काफिर हिंदुओं को काटो, काफिर हिंदुओं को मारो, काफिर हिंदुओं को लूटो, काफिर हिंदुओं की बहन बेटी के साथ में बलात्कार करो। पूरे विश्व का जो होता है ना व्यक्ति, वही ग्रीन बुक को फॉलो करता है। तो सोचो कितने खतरनाक है ये लोग, जो लोग मदरसा में पढ़कर एक आतंकी बनते हैं मेरे मित्रों। हमारे नीतीश जी से निवेदन करना चाहता हूं तुरंत उस पर इंप्लीमेंट किया जाए। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर भव्य भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पर इतनी बड़ी रैली निकली है, पत्थर पड़ा क्या किसी पे? पत्थर पड़ा क्या? लेकिन शिरडी के श्री रामपुर में जब भव्य रूप से श्री राम नामी की शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पर पत्थरबाजी हो गई हमारे राम भक्तों पर। कोई दरगाह चौरस्ता है, जैसे चौरस्ते पर हमारे राम भक्त जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो पता नहीं इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। राम भक्तों पर ये लोग हमला करना, पत्थरों से हमला करते हैं नपुंसक लोग। लेकिन हमारे राम भक्त भी हनुमान जी थे, अच्छे से जवाब भी दिया हमारे राम भक्तों ने, हमारे श्री रामपुर के। मेरे मित्रों, ऐसे ही श्री राम नवमी के दिन पूरे भारत में बहुत ही उत्साह से जन्म उत्सव मना रहे थे, लेकिन वही बंगाल में मुर्शिदाबाद में हमारे राम भक्त गोली झेल रहे थे, मुर्शिदाबाद में हमारे राम भक्त पत्थर झेल रहे थे। ऐसे ही एक क्षेत्र है वहां पर भी, झारखंड में, वहां पर भी हमारे राम भक्तों पर बहुत ही भयानक रूप से पत्थरबाजी हुई। मेरे मित्रों, आपके महाराष्ट्र में देशद्रोहियों की संख्या बढ़ते जा रही है। गुरुजी, हमारे इस महाराष्ट्र में टीपू शैतान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर में देखा जा रहा है। जिसने वही टीपू शैतान, सुल्तान नहीं वो शैतान है।
वो टीपू सुल्तान ने हमारे हिंदुओं का नरसंहार किया कर्नाटक के कई क्षेत्रों में। आज भी कर्नाटक के एक गांव में दीपावली नहीं मनाई जाती, काली दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि दीपावली के अवसर पर ही हमारे ब्राह्मणों का नरसंहार यही टीपू सुल्तान ने किया था। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज किधर और ये शैतान का बच्चा किधर, बताइए। ये टीपू सुल्तान हमारी बहन बेटों के साथ में बलात्कार करवाता था, वही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब वजीर खान की बहू को आपाजी सुंदरकर उठा के लाते हैं, जब मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा था कि आपाजी तुमने गलती की है, चाहे हिंदू की बहन हो या मुसलमान की बहन हो, माता तो सबकी माता है, हम हिंदू हैं, सबका मान सम्मान करना ही हम हिंदुओं का कर्तव्य है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच थी मेरे मित्रों। लेकिन इनकी सोच क्या थी? ये टीपू सुल्तान की सोच क्या थी? बस हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं का नरसंहार करो, ये उसकी सोच थी। तो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना अगर किसी शैतान से करेगा, वो शैतान का बच्चा महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा होकर, महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठकर, महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर मीडिया को संदेश देता है कि टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज में कोई अंतर नहीं है। वही मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीरें ऑफिसों में लग रही है। ये महाराष्ट्र के अपमान है।